बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम अमन टीवी के साथ मैं हूँ राजा रफ़ा। हमारे साथ मौजूद हैं आज मरकज़ी जॉइंट सेक्रेटरी इंसाफ यूथ विंग पाकिस्तान जनाब सदीर मुग़ल साहब। आज हम इनसे इंसाफ यूथ विंग के हवाले से गुफ्तगू करेंगे और नौजवानों के हवाले से बात करेंगे। सदीर मुग़ल साहब, पाकिस्तान मरकज़ी इंसाफ यूथ विंग के अंदर आपको क्या ज़िम्मेदारियाँ दी गई हैं? जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ राजा रफ़ाकत साहब। जी शुक्रिया। आपने मुझे यहाँ पर बुलाया और इजहार ख़याल करने का मौका दिया। तो उसके बाद मैं अपनी मरकज़ी क़यादत प्रेसिडेंट इंसाफ यूथ विंग पाकिस्तान मीना खान अफरीदी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट आरिफ रिंद साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और इंसाफ यूथ विंग जनरल सेक्रेटरी गुलरेज़ इकबाल गुज्जर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने मुझे पाकिस्तान की गवर्निंग बॉडी में एज अ जॉइंट सेक्रेटरी मुंतखब किया और मुझे ऐसा अहल समझा कि मैं आज़ाद कश्मीर से पाकिस्तान की गवर्निंग बॉडी में अपनी नुमाइंदगी को ज़ेर कार ला सकूं और अपनी मेहनत को और अपनी लगन को बराए कार लाते हुए मैं यूथ विंग को मजबूत कर सकूं। इंसाफ यूथ विंग को आप बतौर मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर के अंदर कैसे इसको फ़ाल करेंगे और यूसी लेवल तक इसको कैसे लेके जाएंगे? देखें जी, राजा साहब, बात इस तरह की है कि हम आज़ाद कश्मीर से 2 से 3 लोगों को मरकज़ी गवर्निंग बॉडी में प्रेसिडेंट मीना खान अफरीदी साहब ने मुंतखब किया है और हमें ये क्लियर कट टास्क दिया गया कि आज़ाद कश्मीर की यूथ को आपने आज़ाद कश्मीर से लेके ग्राउंड लेवल तक, ग्रास रूट लेवल तक मुनज़्ज़म करना है और इसको रिस्ट्रक्चर करना है, जिसमें आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी यूथ यहाँ की जो आज़ाद कश्मीर की जो पॉपुलेशन है वो 65% है। अगर आज़ाद कश्मीर की यूथ को हम मुनज़्ज़म करें, अगर हम आज़ाद कश्मीर की यूथ को ये पैगाम पहुँचाएँ कि उनके राइट को किसी भी सूरत में वो हम ज़ाया ना होने दें और यूथ को ये एहसास दिलाएं कि यूथ ही के साथ इंसान अपनी कौमों का मुस्तकबिल संवार सकता है। आज़ाद कश्मीर के अंदर कई दहाइयों से बलदियाती इंतखाबात नहीं हुए। इस अमर में आप क्या देखते हैं कि इंसाफ यूथ विंग अपना क्या किरदार अदा कर सकती है और इसमें जो पार्टी का रोल होता है, पार्टी क्या यूथ को एडजस्टमेंट करेगी बलदियाती इंतखाबात में? देखें जी, हमारे वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास खान साहब का कैटेगोरिकली क्लियर स्टांस है इसके ऊपर कि आज़ाद कश्मीर में यूथ को वो लाएंगे सामने। इसकी आपको वाज़ह मिसाल भी सामने मिलती है कि जब से आज़ाद कश्मीर में सरदार तनवीर इलियास साहब आए कि आज़ाद कश्मीर की यूथ उनके दिलों में ये एक एहसास पैदा हुआ कि एक ऐसा नौजवान वज़ीर आज़म। सर, मैं आपको ये बताता चलूँ कि आज़ाद कश्मीर में इस टाइम मौजूदा दौर में सरदार तनवीर इलियास साहब सबसे कम उम्र वज़ीर आज़म हैं और इंशाअल्लाह आज़ाद कश्मीर के नौजवान प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर के शाना बिशाना खड़े हैं। दूसरा, मैं ये तवक्को करता हूँ अपने प्राइम मिनिस्टर से कि इंशाअल्लाह वो आज़ाद कश्मीर के नौजवानों को और पीटीआई यूथ विंग के नौजवानों को बलदियाती इलेक्शन में इंशाअल्लाह नुमाइंदगी देंगे। आप प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहे हैं तो आज़ाद कश्मीर के अंदर जो हमारे वज़ीर आज़म हैं सरदार तनवीर इलियास साहब, वो यूथ को सपोर्ट करने के कितने ख्वाह हैं? मेरा मतलब है कि नौजवानों के हक़ में कितने बेहतर हैं? देखें जी, अभी सरदार साहब को आए हुए तकरीबन 1.5 से 2 माह हुए हैं, तो उसमें आज़ाद कश्मीर के इस टाइम जितने भी नौजवान हैं, सरदार साहब ने पर्सनली तौर के ऊपर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के दरवाजे उनके लिए खुले रखे हैं और उनको गाए बगाए वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर हाउस में बुला के उनसे तजावीज़ भी लेते हैं। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि रज़ाकाराना तौर के ऊपर प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान साहब ने पीटीआई के जितने भी नौजवान हैं उनको ये वाज़ह हदायत किए हैं कि आपने अपने अदारों के साथ, आपने अपनी हुकूमत के साथ वॉलंटियरली खड़ा होकर अपने अदारों को और अपनी रियासत को मुस्तहकम करना है और इसकी वाज़ह मिसाल आपके सामने मौजूद है। बलदियाती इंतखाबात की हम बात कर रहे थे, तो उसमें आपकी जो विंग है इंसाफ यूथ विंग, ये अपना क्या रोल अदा कर सकती है आज़ाद कश्मीर के अंदर? और बिलखुसूस अभी तो उसकी मेरे ख्याल में बॉडी नहीं बनाई गई है, तो ऐसी सूरत हाल में आप क्या रोल अदा कर सकते हैं? देखिए जी, हमारी तंजीमें डिज़ोल्व हो गई थी, तो ये लॉन्ग मार्च के लिए खान साहब ने इन तंजीमों को दोबारा रिस्ट्रक्चर किया था, दोबारा बहाल किया था।
अब इंशाअल्लाह हमारी कोशिश होगी कि आज़ाद कश्मीर की यूथ को हम भरपूर तरीके से मुनज़्ज़म करें, और प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर से हमारी पूरी तवक्कुआत हैं कि वो यूथ विंग आज़ाद कश्मीर के नौजवानों को नुमाया मौका देंगे और बल्दियाती इलेक्शन में उनको सामने लाने में वो अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। सदेर भाई, अपने मतलब बताइएगा कि आपकी सियासी खिदमात जो हैं या एज अ सोशल वर्कर, तो आपकी सोच इस तरफ कैसे मुतवज्जो हो गई आप कि एक सियासी इंसान बन गए, आप अपनी लाइफ को इस तरफ ले आए? देखें जी राजा साहब, बात इस तरह की है कि मैं एक बुनियादी तौर पे ऊपर एक सोशल एक्टिविस्ट था, तो मैं सियासत से बड़ा दूर भागता था। तो मैं अपने लीडर कायद इमरान खान साहब को सुन सुन के मेरे अंदर ये एहसास पैदा हुआ कि मैं एक एज अ नौजवान इमरान खान का जो विजन है, इमरान खान साहब का जो मकसद है, उस मकसद को पाए तकमील तक पहुंचाने में मैं अपना किरदार अदा कर सकूं। और मैं अपना किरदार कैसे अदा कर सकूं, उसमें सबसे पहली बात तो ये है कि जो इंसान बुराई के ख़िलाफ़ खड़ा नहीं होता, जो इंसान हक के साथ खड़ा नहीं होता, उसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से मुबारक है कि इंसान जब बुराई को देखे तो उसको अपने हाथ से रोके, अगर उससे भी कम दर्जा है फिर वो अपनी ज़ुबान से रोके, अगर उससे भी कम दर्जा है वो अपने दिल में बुरा जाने। तो ये हम आज़ाद कश्मीर में बैठे हुए पाकिस्तान की मौजूदा जितनी भी सियासी पार्टियां थी और जितने भी लीडरान थे, उनको हम गाए बगाए देखते थे और इनके झूठ जो है ना वो बिल्कुल खुलेआम बोलते थे। तो ये चीज़ हमें गवारा नहीं हो सकी कि हम आज़ाद कश्मीर में घरों में बैठे हुए तब्दीली के ख्वाह रहें। उससे तो बेहतर था कि हम अमली तौर के ऊपर बाहर निकलें और इमरान खान साहब के विजन को सपोर्ट करें। बतौर मरकज़ी जॉइंट सेक्रेटरी इंसाफ यूथ विंग पाकिस्तान, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नौजवान जो हैं, कारकुनान हैं, उनको क्या पैगाम देंगे? देखें जी, मैं आज़ाद कश्मीर, इस टाइम मेरे पास आज़ाद कश्मीर की नुमाइंदगी तो नहीं है, पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहा हूँ मैं। तो बिलखुसूस आज़ाद कश्मीर के नौजवानों को मेरा ये क्लियर कट पैगाम है कि देखें, बड़ी अरसा के बाद आज़ाद कश्मीर में एक ऐसी क़यादत हमें अल्लाह ने मैसर की है जिसका दामन, जिसका करैक्टर करप्शन से बिल्कुल पाक है। सर मैं आपको मिसाल दूं अपने प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर की, कि उन्होंने सरकारी फ्यूल तक लेने के लिए मना कर दिया, उन्होंने अपनी जितनी भी महारात थी उनको मना किया, सिर्फ इस वजह से मना किया कि मैं आज़ाद कश्मीर का एक एज वज़ीर आज़म अपने कहीं कुछ करके जाऊं ताकि रहती दुनिया तक वो एक मिसाल के तौर के ऊपर याद रखा जाए। आपका हल्का सिटी मुजफ्फराबाद है, जी आपके हल्के से ख्वाजा फारूक साहब जो हैं वो इलेक्ट हो गए और सीनियर वज़ीर भी हैं, माजरत वज़ीर बल्दियात भी हैं। जी जी। तो क्या अवाम उनकी जो कारकर्दगी है ये 6 माह की या 1 साल 10 माह की, जी जी। तो इस पे मुतमिन है कि काम कर रहे हैं वो अवाम के? देखें जी, मैं आपको ये बताऊं कि इस टाइम असम्बली के अंदर सबसे मोस्ट सीनियर तरीन असम्बली मेंबर की हैसियत में ख्वाजा फारूक साहब राजमान हैं, और मैं आपको उनकी मिसाल ये देता चलूं कि इस वक्त तमाम वज़रा में से सबसे एक्टिव और सबसे ज़्यादा काम करने वाले भी वज़ीर ख्वाजा फारूक साहब हैं। देखें, एक इंसान जब आप अपनी उम्र के एंड पे पहुंचता है तो वो बिल्कुल चीज़ों को स्लोली देखता, मगर मैं ये आपको क्लियर कट बता दूं कि ख्वाजा फारूक साहब इस टाइम मुजफ्फराबाद में सबसे ज़्यादा, पूरे आज़ाद कश्मीर में सबसे ज़्यादा काम करने वाले वज़ीर हैं, और उनके काम से मुजफ्फराबाद की आवाम भी मुतमईन है और जितने भी हमारे कारकुनान हैं, जितने भी हमारे नौजवान हैं, वो भी उनसे मुतमईन हैं। अगर कोई मसला, कोई परेशानी पेश आती है नौजवानों को, तो ख्वाजा फारूक साहब के दरवाज़े नौजवानों के लिए हमेशा खुले रहते हैं। मुजफ्फराबाद की डेवलपमेंट के हवाले से बताइएगा कि वो शौक़ रखते हैं या पर्सनली तौर पे इंटरेस्ट है मुजफ्फराबाद की डेवलपमेंट के हवाले से? देखें जी, डेवलपमेंट के एतबार से आपने देखा होगा कि फ़ारूक हैदर की गवर्नमेंट के अंदर 2 मनसूबाजात ऐसे थे, एक तो वाया क्रॉस था, एक ये सुल्तान ब्रिज का जो था काम, ये बिल्कुल ताहीर का शिकार था और बिल्कुल ही इसके ऊपर ज़ीरो काम स्टार्ट था। ख्वाजा फारूक साहब के आने के बाद इन दोनों मंसूबों की आप हालत देख सकते हैं किस तरह ये तेज़ी से रवा दवा हैं। और मैं मुजफ्फराबाद में आपको बता सकता हूँ कि 2-3 बड़े ग्राउंड्स के लिए ख्वाजा फारूक साहब ने फ़ंड भी मुख्तस किया है,
और बिलखसूस बेला नूर शाह नीलम पार्क के मकाम के ऊपर उन्होंने नीलम पार्क प्लस ग्राउंड प्लस जनाजा गाह और फूड स्ट्रीट के लिए अपनी जितनी भी उनकी तवानाई थी उसको भी वो सर्व कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह कुछ ही लम्हात कुछ ही अरसा के बाद आपको इंशाल्लाह मुजफ्फराबाद में मयारी ग्राउंड्स भी नौजवानों के लिए